मॉड्यूल क्लास के साथ। तो कल हमने दोस्तों बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस की, जिसमें हमने दो प्रकार के सेंटेंसेस को रखा था। फर्स्ट था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा था नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस के कुछ और बात बनाते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस क्लास को। नंबर 1, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं। नहीं पढ़ाता हूं। तो देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, इसमें नहीं की बात हो रही है। तो दोस्तों जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो हम उसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट इक्वल टू आ जाएगा आई, और बाकी नियम हम आपको लिखा ही चुके हैं कि नियम में क्या क्या है। तो एक बार नियम पे भी नजर डालते रहे और उसको भी कंफर्म कर ले तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और जिसने कर लिया है वो यहाँ देखिए, तो आई आ गया, और आई के साथ हमने दो वो बताई थी आपको, टाइम वर्ड बताए थे। तो टाइम वर्ड बोले तो हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से हैं? पहला है डू और दूसरा है डज। तो एक्चुअली ये है दोनों एक ही, डू, लेकिन डू में जब हम ऐसे यस जोड़ दें तो वो हो जाता है डज। तो आई डू नॉट टीच, किसको? बच्चों को। आई डू नॉट टीच टू चिल्ड्रन। और हम दोस्तों यहाँ पर और क्या लगा सकते हैं? स्टूडेंट्स भी लगा सकते थे, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो कौन होते हैं? स्टूडेंट होते हैं। तो मैंने दोस्तों बच्चों लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं सेंटेंस। तुम झूठ नहीं बोलते हो। आप लोग वास्तव में बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। तो तुम झूठ नहीं बोलते हो। नहीं बोलते हो। तो तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो दोस्तों आप झूठ नहीं बोलते हो ना, तो चलिए इसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट कौन है? यू। और यू भी दोस्तों कौन है? प्लूरल है। कौन है? प्लूरल। आई भी प्लूरल में आ रहा था, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल रहता है, फ्यूचर में भी प्लूरल रहता है, लेकिन जैसे ही आता है इसमें पास्ट में ये हो जाता है सिंगुलर। तो अभी अब ये भी प्लूरल है, और यू जो यू है वो भी है क्या? प्लूरल। दोनों रूपों में यू को यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में और प्लूरल में। तो यू को माना क्या जाता है? प्लूरल। तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या रहेंगे दोस्तों? हम डू, और सिंगुलर होता तो डज। बोलना मत। यू डू नॉट टेल अ लाई। बोलने के लिए दोस्तों झूठ बोलने के लिए टेल का यूज करते हैं, और सच बोलने के लिए स्पीक का। तो डोंट फॉरगेट। तो यू डू नॉट टेल अ लाई। यू डू नॉट टेल अ लाई। चलिए दोस्तों एक और सेंटेंस, तीसरा, मैं चोरी नहीं करता। लकड़हारा। चोरी नहीं करता हूं। मैं चोरी नहीं करता हूं। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका द वुड कटर। द वुड कटर डज नॉट हैव या स्टील। ओके, तो लेट्स दोस्तों
please note down it and we will start new class just like that interrogative sentence. So please note down. बात करते हैं हम interrogative and negative sentence की। तो चलिए देर ना करते हुए पहले लिखते हैं हम इसका structure। तो structure is that is here। structure तो देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर लिखते हैं हम। सबसे पहले हमारा क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा दोस्तों क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा टाइम वर्ड जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड। तो हमारा एचपी आ जाएगा। और दोस्तों हमारा एचपी इसमें है कौन सा? इसमें हमारा एचपी है डू या डज। डू डज। और इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा प्लेस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा? अगर नॉट दे रखा हो तो नॉट भी आ जाएगा यहीं पर। और इसके अलावा दोस्तों क्या आएगा हमारा? इसके अलावा प्लस और हमारा आएगा वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके अलावा प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ जाता है दोस्तों? अदर वर्ड। भूलना नहीं। क्या आ जाता है? अदर वर्ड। तो अदर वर्ड को हम यहां लिख नहीं रहे हैं फिलहाल। और इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्जेक्ट में ही अदर वर्ड को मान लीजिए दोस्तों। और चलिए आप शुरू करते हैं सेंटेंस को बनाने का कार्य। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमारा फॉर्मूला तैयार है, अब बस सेंटेंस की आवश्यकता है। तो चलिए सेंटेंस लिखते हैं एज। जैसे तुम झूठ क्यों बोलते हो? आप लोग क्या बोलते हैं? झूठ। बहुत ज्यादा कभी कभी थोड़ा थोड़ा छोटा। तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम झूठ क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? क्वेश्चन मार्क भी लगाएगा दोस्तों। अब इसके नीचे अब हम इसको बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तुम झूठ क्यों बोलते हो? तो सबसे पहले दोस्तों हम दो तरीके के सेंटेंसेस की बात करते हैं। पहला स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों यहां सबसे पहले लिख लेंगे स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझते हो? यस नो आंसर। आंसर यस नो आंसर। यस और नो आंसर। यस नो आंसर की बात हो रही है दोस्तों। यस नो आंसर। तो दोस्तों किसकी बात हो रही है? यस नो आंसर की बात हो रही है। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब। जब इसमें क्या, जब इसकी शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से दोस्तों कब होगी? जब उसमें यस या नो आंसर आएगा। आपने खाना खा लिया? यस पक्का आएगा। तुमने झूठ क्या तुमने झूठ बोला? नहीं बोला? नो नो सर। यस नो में आना है। तुम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो? यस सर। यस आ रहा है ना? कुछ लोग मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं? नो आ रहा है ना? तुम मेरी वीडियो पसंद करते हो? यस आ रहा है ना? कुछ लोग नापसंद करते हैं? नो। तो यस नो दोनों आ रहा है। तो इट्स मींस इट्स विल बी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। तो तुम झूठ क्यों बोलते हो? बताइए यहां पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यस नो में नहीं आ रहा है क्योंकि बताना पड़ रहा है कि हम झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि हमारा काम निकल जाए। है कि नहीं? यही होता है ना? हाँ। तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? स्टार्टिंग विद नंबर 2 हो जाएगा स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड।
क्वेश्चन वर्ड। तो दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ होता है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड। जब भी क्वेश्चन आपको यस नो का आंसर ना दे तो हमें लगाना है, जब कुछ बताना पड़े, कुछ कहना पड़े आंसर के रूप में, तो यूज करेंगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड। इस सेंटेंस में कुछ कहना पड़ रहा है तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार की शर्तें हैं। पहली शर्त यह है स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, यस या नो आंसर। अगर जिसमें यस या नो आए तो वहां दोस्तों हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है सेंटेंस को। जैसे आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, यस। कुछ लोग मेरी वीडियो पसंद नहीं करते, है ना, यस। सब लोग मेरी वीडियो पसंद नहीं करते, नो। सब करते, है ना, नहीं करते। तो यस नो आ रहा है। तुमने खाना खा लिया? हाँ, यस। उसने तुम्हें पीटा? नहीं, नहीं पीटा, नो। तो यस नो आंसर आ रहा है दोस्तों, यस और नो। तो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहां से शुरुआत करेंगे इसकी। कहां से करेंगे दोस्तों? यहां से हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर बात आ जाए कंडीशन 2 की, जैसे कि ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड, तब हमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करनी है। जब हमें उन क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे। जैसे किसी ने कहा तुमने उसे क्यों मारा, तो बताना पड़ेगा ना, उसने गालियां दी तभी तो मारा, बताना पड़ेगा ना। ऐसे ही अगर ये भी कहे कि भाई तुमने उसे कैसे मारा, है ना, तो भी बताना पड़ेगा ना, डंडे से मारा है या किसी और चीज से मारा। इसके अलावा छोड़िए, आपने आपने उनको खाना खिलाया, यस ऊपर वाला। आपने उनको खाना क्यों खिलाया, नीचे वाला आ गया। क्यों खिलाया बतानी पड़ेगी बात कि इसलिए खिलाया ताकि वो खुश रहे, उसका पेट भर जाए, है कि नहीं। आपने चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, बात बतानी पड़ेगी ना, सर बिजी था बहुत ज्यादा इसलिए आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, बोलना पड़ेगा ना। लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो मैं कहूंगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो आप कहेंगे यस सर, यस। और नहीं किया, सॉरी सर, नहीं किया, नहीं, है ना, ना। तो यस नो में आए तो ये फॉर्मूला, बात बतानी पड़े तो ये फॉर्मूला। सबसे पहले हम बनाते हैं एक सेंटेंस और फिर देखते हैं इसमें नंबर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एस मैंने, अब क्या चाहे यहां लगाओ, कहीं भी लगा लो। और ज्यादातर वैसे क्या का यूज का होता है, क्या। मैंने, क्या मैंने तुम्हारा, क्या मैंने तुम्हारा पेन, क्या मैं तुम्हारा, क्या मैं तुम्हारा पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यानी कि कलम, क्या मैं तुम्हारा कलम चुराता हूं, चुराता हूं। क्या मैं तुम्हारा कलम चुराता हूं। अब तो अगर चुराता है तो वो कहेगा यस, और नहीं चुराता है तो नो। यही बात होगी ना, यस या नो। तो क्या मैं तुम्हारा कलम चुराता हूं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहां देखेंगे तो आई के साथ क्या लगेगा, डू। क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद लगाएंगे आई, डू आई। क्वेश्चन वर्ड आएगा, सब्जेक्ट बना लेंगे। हाँ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आ गया, नॉट, नॉट है नेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू आई स्टील, डू आई स्टील योर पेन, डू आई स्टील योर पेन, डू आई स्टील योर पेन। तो क्या मैं तुम्हारा पेन या कलम चुराता हूं, तो इसमें में आ रहा था इसलिए बना लिया। अब बात आ जाए तुम मेरा पेन क्यों
क्यों चुराते हो? तुम मेरा पेन, मेरा यानी कलम, तुम मेरा कलम क्यों चुराते हो? क्यों चुराते हो? क्यों चुराते हो? अब अगर कोई व्यक्ति पेन चुराता है और वो मान लेता है कि हाँ चुराता है, अब अगर पेन चुराता है, दूसरा कोई कहे कि मेरा पेन, तुम मेरा कलम क्यों चुराते हो, अब वो कहे यस नो, कि समझ में आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल पागल जैसी निकल आएगा। लेकिन और वो क्या बताएगा, क्या कहना चाहिए उसे? वो यही कहेगा कि इसलिए चुराता हूं क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, या पैसे नहीं है, या फिर किसी की आदत है, कोई दूसरे से पूछोगे तो भी, है ना? तो ऐसे सिचुएशन के साथ क्या यूज करेंगे आप? स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। तुम, अब क्वेश्चन के तुम क्या है? प्लूरल है, लगा लेंगे डू। व्हाई डू यू, देखिए व्हाई डू यू, अब नहीं होता तो नॉट भी लगा लेते हैं, नॉट नहीं है तो इसलिए नहीं है तो नॉट ही लगाएंगे। अब व्हाई डू यू स्टील, व्हाई डू यू स्टील मेरा कलम, माय पेन, व्हाई डू यू स्टील माय पेन। हो जाएगा दोस्तों, तुम मेरा कलम क्यों चुराते हो? तो व्हाई डू यू स्टील माय पेन। ओके, नोट डाउन इट, कीप फास्ट। चलिए दोस्तों, अब हमने नियम हमारे पास पूरे, अब हमें सेंटेंस बनाने हैं सिर्फ। तो अब आप एक बार नजर डाल लीजिए आप अपनी रूल्स पर। तो रूल्स पर बोलेगा, रूल्स बहुत जरूरी है। और दोस्तों अब हम बनाएंगे सेंटेंस। तो चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं और देर ना करते हुए तो पहला है, तुम स्कूल में क्या करते हो? क्या करते हो? तुम स्कूल में क्या करते हो? तो दोस्तों तुम स्कूल में क्या करते हो, अब पहले इसको क्या करेंगे आप दोस्तों? पहले आप इससे आंसर पूछिए। अगर यस नो में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब, और बात बतानी पड़ रही है तो क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिए और चलिए बनाते हैं सेंटेंस। और आपके पास इसका जो हथियार है, कहने का मतलब जब तुम्हारे पास सूत्र है, जो स्ट्रक्चर है, उसका यूज कीजिए और इसको फटाफट खत्म कर दीजिए, यानी कि बना डालिए फटाफट। चलिए देर ना करते हुए, तो सबसे पहले क्या है, तुम स्कूल में क्या करते हो? तो दोस्तों यस नो लग रहा है क्या? नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बताना पड़ेगा। कोई हमसे पूछेगा तुम स्कूल में क्या करते हो, तो बताएंगे हम स्कूल में पढ़ते हैं। घूमते थोड़ी है भाई, पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे कारण बोले, हम खेलते भी हैं, और कभी कभी ये प्रोग्राम होता है तो डांस भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, और आपस में लड़ते भी हैं, और फिर प्यार से बैठते भी हैं, और सर से थोड़ा पिटते भी हैं, है ना, गलती करते भी। ओके, और कभी कभी थोड़े मोटे झगड़े भी करते हैं। तो चलिए बताना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या बोले आएंगे? व्हाट, व्हाट तुम है तो डू लगेगा। व्हाट डू यू डू, करते हो, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक है मेन वर्ब। तो व्हाट डू यू डू इन योर स्कूल? इन योर स्कूल, या योर लगाओ, इन स्कूल, इन स्कूल। व्हाट डू यू डू इन स्कूल? तुम स्कूल में क्या करते हो? चलिए नेक्स्ट, अब तुम की तो होगी बहुत बात। चलिए अब बात करते हैं किसकी? वह की। तो वह चाय
क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, वह चाय क्यों नहीं बनाता है, वह चाय क्यों नहीं बनाता है। तो दोस्तों अब इसमें भी देख लो, वह चाय क्यों नहीं बनाता है, भी बतानी पड़ रही है बात कि चाय वो इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि उसके घर में बहुत हैं लोग बनाने वाले। वह चाय इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि उसे बनाना ही नहीं आती है, या समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम यूज क्या करेंगे, इसलिए हम यूज करेंगे क्यों, वाई, वाई। अब लगाएंगे हम डज, क्योंकि वह क्या है, सिंगुलर है, तो वाई डज ही नॉट। बनाने के लिए दोस्तों वैसे तक तो लगते थे, लेकिन हाँ कुछ नया ही करेंगे तो सबसे अच्छा रहता है प्रिपेयर का यूज करना, और मुझे तो बहुत ही पसंद है प्रिपेयर का यूज करना। नॉट प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयर टी, नॉट प्रिपेयर टी दोस्तों। Why does he not prepare tea? चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, बे 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 खेत पर, वे खेत पर क्या करते हैं, वे खेत पर क्या करते हैं। तो दोस्तों वे खेत पर क्या करते हैं, अभी यहाँ पर भी जवाब देना पड़ेगा। वो खेत पे क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, निराते हैं, या खोदते हैं, या उसकी रखवाली करते हैं, तो बताना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्या के लिए व्हाट, व्हाट डू, प्लूरल है इसीलिए डू, दे, व्हाट डू दे, व्हाट डू दे, व्हाट डू दे, व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे डू at the field, at the field, at the field, what do the day, what do they do at the field। अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, और एक क्या है, वर्ब है, क्या करते हो, तो what do they do at the field। चलिए नोट डाउन लिख लीजिए, लिख लीजिए इसे फटाफट, उसके बाद हम कुछ और नया करते हैं। Have you done? चलिए नेक्स्ट मोड, नंबर 4, क्या शिकारी, क्या शिकारी, क्या शिकारी, क्या शिकारी हिरण, क्या शिकारी हिरण का शिकार करता है, शिकार करता है, क्या शिकारी हिरण का शिकार करता है। तो यस नो में आ रहा है, करता है तो यस, और नहीं करता है तो नो। तो चलिए बनाते हैं इसको, क्या शिकारी इनका शिकार करता है, तो यस नो में आ रहा है, तो इसी की हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। शिकारी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, डज। क्या आ जाएगी दोस्तों, डज, डज द हंटर, डज द हंटर हंट, does the hunter hunt to the deer, to the deer।
The hunter, does the hunter hunt to the deer? यानी शिकारी शिकार हिरण का शिकार करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 2 नया सेंटेंस हमारा, रेहान और मोहन, रेहान एंड मोहन क्रिकेट खेलते हैं। रेहान और मोहन क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। रेहान और मोहन क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर मैं पहले लगा लूं क्या, अभी यहां पर क्या मैं चाहूं तो यहां पर भी क्या लगा लूं, रेहान और मोहन क्रिकेट क्या खेलते हैं, चाहे तो यहां पर हो क्या, रेहान और मोहन क्या क्रिकेट खेलते हैं, चाहे यहां आ जाए रेहान और मोहन क्रिकेट खेलते हैं क्या, और चाहे दोस्तों यहां पर आ जाए अंत में। लेकिन एक चीज यस और नो आ रहा है इसमें, यस या नो कहीं पर आ जाए, हमें ये मतलब नहीं है कि बीच में आया क्या तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा, शुरू में आया तो क्या क्वेश्चन वर्ड लगेगा, अंत में आया तो क्या क्वेश्चन वर्ड लगेगा, नहीं। अगर क्वेश्चन यस नो आएगा तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा। और क्या कहीं पर आ जाए, अगर बात बतानी पड़े क्वेश्चन यस या नो में आंसर नहीं आए तो वहां पर हमें क्वेश्चन वर्ड ही लगाना पड़ेगा, हेल्प वर्ब की आवश्यकता दोस्तों बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहां पर लगाता हूं क्योंकि शुरू में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और अच्छा भी लगता है। क्या रेहान और मोहन क्रिकेट खेलते हैं, तो जी हाँ दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं, यस। तो दो लोग हैं रेहान और मोहन, दोनों ही खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्लूरल, क्योंकि दो सब्जेक्ट है इसमें, एक रेहान और दूसरा मोहन। तो इन दोनों के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारी, डू और डज। तो इसके लिए क्या करेंगे, डू, डू रेहान, डू रेहान एंड मोहन, डू रेहान एंड मोहन, डू रेहान एंड मोहन प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट, डू रेहान एंड मोहन प्ले द क्रिकेट। चलिए नंबर 3, तुम दूसरों को क्यों पीटते हो, तुम दूसरों को क्यों पीटते हो, क्यों पीटते हो, तुम दूसरों को क्यों पीटते हो, क्या बन जाएगा, why do you beat to others, why do you beat to others। अगला, तुम्हारा भाई बाजार क्यों नहीं जाता है, बाजार क्यों को डाल देते, कैसे लगा देते हैं, कैसे तुम्हारा भाई बाजार कैसे नहीं जाता है, कैसे नहीं जाता है। देखो भाई इसमें तो नहीं
जाना है? तुम्हारा भाई बाजार कैसे नहीं जाता है? जाता है। तो बताएगा अगला बंदा कि देखो हमारा भाई बाजार नहीं जाता है क्योंकि हम भी बहुत लोग हैं जाने वाले, या हमारे पापा चले जाते हैं इसीलिए नहीं जा पाता, यानी हमारे घर पे बहुत से लोग हैं, कुछ ना कुछ बात बता रहा है इसीलिए भाई बाजार नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? कैसे, हाउ। क्या बन जाएगा दोस्तों? हाउ। अब तुम्हारा भाई है तो भाई क्या है? सिंगुलर है, तो व्हाई, हाउ डज, हाउ डज योर ब्रदर, हाउ डज योर ब्रदर, हाउ डज योर ब्रदर, हाउ डज योर ब्रदर not go to market, how does your brother not go to market, यानी तुम्हारा भाई बाजार कैसे नहीं जाता है? जाता है। ओके, तो चलिए आज हमने जो बात की है, यानी कि नॉट देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसका मैंने एक ही सेंटेंस कराया है कि जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा, जिस तरह से हमारे इसमें स्ट्रक्चर में था। तो दोस्तों आज की क्लास यही तक, क्योंकि अब हमने कंप्लीट कर लिया है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा। तो चलिए कल फिर नई क्लास में तुम्हारी मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों पूरी तैयारी से आइए, पूरी शिद्दत से आइए, क्लास को एंड तक देखिए और जितना हो सके दोस्तों दूसरों की मदद कीजिए। ये शिक्षा राष्ट्र हित में है दोस्तों, राष्ट्र हित सर्वोपरि, और ये उन बच्चों तक पहुंचाइए जो किसी कारणवश स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाते, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे वो शाम को जिस समय उन्हें समय मिले वो YouTube पे इस वीडियो को देखकर अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे तक बढ़ा सके। तो दोस्तों राष्ट्र हित में आपका भी एक अहम योगदान होना चाहिए, जिस तरह से मैं योगदान करना चाह रहा हूं आप भी करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैंने आपके लिए होमवर्क में आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको बनाना है। पहला है, क्या तुम शराब पीते हो? अब देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए और फिर बनाइएगा। सीमा गरीबों की मदद क्यों करती है? वीर सबको कैसे बचाता है? तुम उन्हें क्यों नहीं डांटते? क्या तुम सबको गाली नहीं देते हो? रोहित और मोहित क्या अच्छा नहीं नाचते हैं? तो चलिए इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।